हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज और हमारी जो फर्स्ट सीरीज है वो है हमारी फाइनाइट सीरीज। अगर हमें स्क्वायर रूट में कोई सीरीज गिवन है हमारे और वो फाइनाइट सीरीज है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उसका देखिए उसका रिजल्ट क्या होगा। तो हमारे पास जो सीरीज है वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए, इनसाइड इट स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, और ये सीरीज जाती है हमारी n टाइम्स तक। तो देखिए इसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा हमारा a रेज टू पावर 1 - 1/2 रेज टू पावर n। यहाँ पे n जो है वो है हमारा कि हमारा जो ये स्क्वायर रूट है वो कितने टाइम्स है। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनसाइड इट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनसाइड इट स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ पे है हमारा स्क्वायर रूट 5। इसका रिजल्ट निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास n जो है वो देखिए क्या है। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट काउंट करेंगे कि कितने स्क्वायर रूट हैं। 1 2 3 4, n आ गया 4, a आ गया 5। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो होगी 5 रेज टू पावर 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर, यहाँ पे आ जाएगा 4। और ये इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 1 माइनस 2 रेज टू पावर 4 मतलब है 16, और ये आ गया हमारे पास 16 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 5/16 से 1 माइनस किया 15/16, और ये हमारे पास आंसर होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और इस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो है हमारे पास जो हमारे पास सीरीज है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7, यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 7, और यहाँ पे है एक और स्क्वायर रूट ऑफ 7, और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए हमारे पास a जो है वो है 7। अब n की वैल्यू देखिए हमारे पास कितने स्क्वायर रूट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो n है यहाँ पे 6। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 7 रेज टू पावर 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर 6, और ये आ गया हमारे पास 7 रेज टू पावर 1 माइनस 2 रेज टू पावर 6 जो है वो होता है हमारे पास 64। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास 7, और 64 माइनस 1 आ गया 63, और अपॉन में आ गया 64, और ये हमारे पास हमारा आंसर होगा। तो इस ढंग से हम जो है ये जो फाइनाइट सीरीज होती है हमें उनको सॉल्व करते हैं। अब कुछ अनदर सीरीज सीखते हैं। तो उसमें जो सीरीज है वो है इनफाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट। तो इसके लिए सीरीज लेते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, इनसाइड इट स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसी ढंग से ये चलता चलेगा अप टू सो इनफाइनाइट तक। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा हमारे पास ए के इक्वल। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे होगा। मान लो जो ये हमारे पास जो आउटर में स्क्वायर रूट है, आउटर में जो स्क्वायर रूट है ए, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, और बाकी जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इनसाइड इट, ये जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं उनको हम मान लेते हैं इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए एक्स। तो हमने क्या किया, हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए अप टू सो इनफाइनाइट तक जितने भी हमारे पास स्क्वायर रूट हैं उनको हमने मान लिया एक्स। देखिए अब जो है ये पूरी जो सीरीज है ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो अगर एक स्क्वायर रूट को नहीं भी लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ ए को नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए ये पूरा जो अंडर रूट ए एक्स है ये इक्वल होगा हमारे पास एक्स के। ये आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि क्यों हुआ ऐसे। क्योंकि अगर हमने आउटर वाला स्क्वायर रूट जो है उसको नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो है हमारे इनफाइनाइट सीरीज है। इसके इसलिए हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स जो है वो है इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब हमने अगर स्क्वेयरिंग की बोथ साइड तो यहाँ पे अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया ए एक्स और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर। इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं हम
एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ए के। अब देखिए एक्स हमारे पास है क्या, एक्स है हमारे पास अंडर रूट ए, और एक्स जो है वो है हमारे पास जितने भी हमारे पास ये स्क्वायर रूट्स है इसके अंदर वो वाले, तो यहाँ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए अप टू सो इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए के। तो इस ढंग से ये इसका प्रूफ है कि ये जो रिजल्ट है ये किस ढंग से आता है। सबसे पहली बात कि हम ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो सीरीज थी, ए को छोड़ के, फर्स्ट स्क्वायर रूट को छोड़ के बाकी को हमने यहाँ पे एक्स लिख लिया, और इस पूरे को अंडर रूट ए एक्स को हमने एक्स लिख लिया, क्योंकि अगर हमने एक स्क्वायर रूट जो है वो नहीं भी लिखा तो इनफाइनाइट सीरीज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। जो मैंने आपको रिजल्ट सिखाया, अब इसका यूज करते हैं हम क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, और ये सीरीज जाती है हमारी इनफाइनाइट तक। तो इसका जो आंसर है हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो इक्वल होगा हमारे पास 3 के। तो इस ढंग से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करते हैं। एक और इनफाइनाइट सीरीज देखते हैं डिफरेंट टाइप की, देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। तो हमारे पास सीरीज है स्क्वायर रूट ऑफ ए, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए, और इसी ढंग से फिर से स्क्वायर रूट ऑफ बी, और इसी ढंग से ये सीरीज चलती जाती है इनफाइनाइट तक। तो इसका जो रिजल्ट है वो होगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू बी रेज टू पावर 1/3। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं ये कैसे होता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ बी इनफाइनाइट सीरीज है, देखिए इसमें ये जो है हमारे पास इन दोनों को छोड़ के स्क्वायर रूट ऑफ ए और इसके इनसाइड जो स्क्वायर रूट ऑफ बी है, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो सीरीज है हमारे पास, ये वाली सीरीज, इतनी सीरीज, इससे आगे जो है उसको हम x के इक्वल लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है अगर ये इसको x के इक्वल लिख भी लिया तो ये पूरी जो सीरीज है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, और इसके अंदर जो सीरीज है उसको हमने x मान लिया, तो ये भी x के इक्वल ही रही क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो अगर हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए और इसके अंदर जो स्क्वायर रूट ऑफ बी है उसको नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये x के इक्वल ही रही। अब फिर से हम स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड। जब हमने स्क्वेयरिंग की बोथ साइड तो देखिए ए स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसके अंदर है स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू, इसका हमने स्क्वायर कर दिया और इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड। अब देखिए इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास बच गया ए अंडर रूट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब भी हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट बी एक्स है, इसको हटाने के लिए फिर से हम स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स है, तो ये अंडर रूट और जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया बी एक्स और यहाँ पे आ गया एक्स की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बी, ये वाला x और यहाँ से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास x क्यूब, और इट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बी रेज टू पावर 1/3, और x है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, फिर से स्क्वायर रूट ऑफ ए, कुछ भी इतना भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ बी अप टू सो इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी रेज टू पावर 1/3 जो है हमारे पास हमारा रिजल्ट होगा। ये एक क्वेश्चन लेते हैं और इस फॉर्मूला को उसमें अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसी ढंग से सीरीज आती है हमारी इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे a है 5, b है 2
अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इंटू बी रेज टू पावर 1/3। तो ये जो सीरीज है ये इक्वल होगी ए स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू पावर 1/3। अब यहाँ आ गया 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 रेज टू पावर 1/3। ये आ गया हमारे पास 50 रेज टू पावर 1/3 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 50 जो है हमारे पास हमारा आंसर होगा।